चिंता चिता समान है। जी हाँ, चिंता चिता समान है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर कोमलप्रीत कौर और आज बड़ा बिजनेस के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट की, क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास हर जगह डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। तो मैं कोमलप्रीत कौर बड़ा बिजनेस पे एक प्रोफेसर हूँ और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस को हम कैसे दूर भगा सकते हैं। इसके लिए मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगी। बहुत पुरानी एक कहानी है। जब एक नगर में एक महामारी आने वाली, उस महामारी ने राजा से कहा कि मैं आ रही हूँ और 500 जाने लेकर जाऊंगी। इस पर राजा ने उस नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और उस नगर में एक दहशत का माहौल फैल गया। उसके बाद महामारी आई और 500 की बजाय 5500 जाने चली गई। इस पर राजा ने महामारी से कहा कि तुमने ये क्या किया? तुमने तो 500 लोगों की जानें कही थी, लेकिन यहाँ तो 5500 लोगों की जानें चली गई। इस पर महामारी ने कहा, मैं तो केवल 500 लोगों की ही जानें लेकर जा रही हूँ, लेकिन 5000 लोगों की जानें तो अपने आप दहशत में गई हैं जो तुमने फैलाई। तो फ्रेंड्स, आज भी हर जगह दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। हर एक व्यक्ति आज स्ट्रेस में है, तनाव में है। तो ये स्ट्रेस होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। जब हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हम एक चिंता में आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो चिंता, डर, तनाव, एंजाइटी, वरी, पैनिक, ये सब क्या है? ये तनाव के ही रूप है। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से पहचानते हैं। अब तनाव के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि घबराहट होना, मन का खुश ना होना, आप लो थके थके से महसूस करना, नींद नहीं आना, बात बात पे इरिटेट होना, बात बात पे गुस्सा करना, ये सब क्या है? आपके तनाव के सिम्टम्स हैं। आपका स्टमक अपसेट होना, आपका सिर दर्द होना, तो ये इंडिकेट करता है कि आप तनाव में हैं। आप तनाव आता तो है, लेकिन आपका बहुत कुछ लेकर जाता है। लेकिन आपको पता है, हमारी जिंदगी ना, उसमें परिस्थितियां बहुत हैं। हमारी जिंदगी इज एक्चुअली फुल ऑफ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, काउंटलेस सिचुएशंस हैं। कुछ सिचुएशंस मैनेजेबल हैं, जिनको हम मैनेज कर पाते हैं, उन परिस्थितियों को हम आसानी से डील कर लेते हैं। लेकिन वही कुछ सिचुएशंस अनमैनेजेबल है। अब वही जो अनमैनेजेबल सिचुएशंस होती हैं, वो हमें तनाव देती हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। हमें लगता है कि वो इतनी बड़ी है और हमारे पास उसको सॉल्व करने के रिसोर्सेज नहीं है, और वो तनाव हमारी दुख का कारण बन जाती है। वो तनाव जो है, वो हमारी प्रेजेंट स्टेट की हैप्पीनेस को छीन लेता है। यानी कि वो तनाव एक चोर की तरह, एक रॉबर की तरह है, जो आपकी प्रेजेंट में हैप्पीनेस को छीनने आया है। अगर आपके घर कोई चोर आता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसको अलाउ कर देते हैं कि भाई तू ले जा, सारे गहने ले जा? नहीं, आप उसको अलाउ नहीं करते। लाइकवाइज ये तनाव है, आप इसको कैसे अलाउ कर रहे हैं कि ये आपकी आज की शांति को ले जाए? लेकिन आप कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वरी करने से हमारी चिंता दूर हो जाएगी? वरी करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, वरी करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। इनफैक्ट वरी करने से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। तो हमें करना क्या है? हमने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है। हमने उस वरी को सॉल्व करने के तरीके ढूंढने हैं, तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आप कॉन्टिन्यूस प्रेशर में आ जाते हैं, और स्ट्रेस जो है ना, वो आपके सोचने समझने की कैपेसिटी को खत्म कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
ये कप है मेरे हाथ में, अगर इस कप को मैं ऐसे उठाऊंगी और ऐसे रख दूंगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं इस कप को ऐसे 2 आवर्स तक उठा के रखूंगी तो क्या होगा? ये मुझे पेन देगा। अब वही इस कप को मैं 6 आवर्स तक उठाकर रखूंगी तो क्या होगा? मेरी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और वही अगर इस कप को मैं 24 घंटे उठाकर रखूंगी तो क्या होगा? ये मुझे नम कर देगा, मेरी बाजू को पैरालाइज कर देगा। लाइकवाइज ये प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली ऐसे रख देते हो तो उसका इफेक्ट आप तक नहीं आता और आपकी कैपेसिटी बनी रहती है उसको डील करने की, उसको सॉल्व करने की। लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में कॉन्टिन्यूस सोचते रहते हो तो वो आपको पेन देना शुरू करता है। आप बार बार सोचते हो, आप नेक्स्ट 6 आवर्स तक सोचते हो तो क्या होता है? पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और आप 24 आवर्स तक सोचते हो तो क्या होता है? वो आपको नम करता है, आपकी सोचने समझने की कैपेसिटी को खत्म कर देता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है? आपने प्रॉब्लम को वहीं पर साइड पर रखना है, उसका इफेक्ट अपने तक नहीं आने देना है और आपने सिस्टमैटिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप देखेंगे आपकी कैपेसिटी जो है वो बनी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मीन्स कि जब भी तनाव आता है ना, हम 2 तरीके अपनाते हैं, या तो हम भाग जाते हैं या हम लड़ते हैं। चॉइस आपकी है। आप भागना चाहते हैं, आप भाग लीजिए, लेकिन याद रखिए जब तक आप भागेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमेशा आपको डराएगी और आप जिंदगी की खुशी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन द मोमेंट आप डिसाइड करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आप डिसाइड करते हैं उस प्रॉब्लम को डील करने की, यानी कि फाइट करने की, तो आप देखेंगे वो प्रॉब्लम आपको छोटी नजर आएगी और आपके पास सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस होंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, फाइट और फ्लाइट। या तो भाग जाओ या आप उसका डटकर सामना करो। तो अगर आप भागना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना चाहते हो, मींस कि आप अपनी लाइफ में सफर करना चाहते हो, तो ये लाइफ सेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो, लाइफ में उस ब्लिस को, उस हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहते हो, तो लाइफ सेशन आपके लिए है। क्योंकि आज इस लाइव सेशन में हम ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप तनाव को दूर भगा सकते हैं। जी हाँ, आज आप तनाव को दूर भगाएंगे। कैसे? उनके तरीकों को हम समझेंगे, उनको जानेंगे, उनको हम पहचानेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रेस दे रही है? मींस आपने उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करना है जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस दे रहे हैं। आपने उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करके आपने अवॉइड करना है। जी यस, आपने अवॉइड करना है मींस कि अगर आसपास का एनवायरनमेंट आपको स्ट्रेस दे रहा है तो आपने उस एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है। जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम सिनेरियो में देखें, हर एक इंफॉर्मेशन यानी कि न्यूज में, सोशल मीडिया पे हम क्या देख रहे हैं? नेगेटिव इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको क्या कर रही है? और ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। तो आपने क्या करना है? आपने जो सारे आपके एनवायरनमेंट की चीजें हैं जो आपको नेगेटिव कर रही हैं, आपने सबसे पहले उनको अवॉइड करना शुरू कर देना है। देन आपने ऑल्टर अप्रोच अपनानी है, यानी कि आपने उस सिनेरियो को ऑल्टरनेट तरीके से आपने देखने की कोशिश करनी है कि दूसरा तरीका क्या है जिससे मैं सिनेरियो को देख सकती हूँ। तो आपने ऑल्टर अप्रोच अपनानी है। देन आपने अडैप्ट करना है, मींस उस सिचुएशन को आपने एज इट इज अडैप्ट कर लेना है एंड देन एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि अब आप उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट क्या है? कोरोना का है, पेंडेमिक का है। जब तक आप इस स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इसको सॉल्यूशन, मींस कि क्या सॉल्यूशन मुझे ढूंढने हैं अपने आप को सेफ रखने के, तब तक आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आपने 4 A's को अडॉप्ट करना है। फर्स्ट इज आपने अवॉइड करना है, सेकेंड आपने ऑल्टर करना है, थर्ड आपने अडॉप्ट करना है एंड फोर्थ आपने एक्सेप्ट करना है। तो ये 4 A's है जो आपने जिंदगी में अडॉप्ट करने हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी टेक्निक्स जो आपको मदद करेंगी स्ट्रेस को दूर भगाने में। सबसे पहले ABC टेक्निक,
वैसे तो हमारी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं स्ट्रेस को दूर भगाने में, लेकिन कुछ यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो पहली है वो है ABC टेक्निक। A stands for एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कि एक्टिवेटिंग सिचुएशन। इवेंट आपको प्रॉब्लम नहीं देती है, उस इवेंट को आप किस तरीके से देख रहे हो, आपका बिलीफ पैटर्न क्या है, वो आपको प्रॉब्लम देता है। वो आपके अंदर रिजल्ट मींस उसी के बेसिस पे आपके आउटकम्स आते हैं, उसी के बेसिस पे आपके इमोशंस आते हैं, उसी के बेसिस पे आपके एक्शंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इवेंट क्या है इस टाइम पे, प्रेजेंट इवेंट क्या है, कोरोना वायरस, दिस इज द प्रेजेंट इवेंट। बिलीफ क्या है, कोरोना वायरस एक डेडली डिजीज है। द मोमेंट ये बिलीफ आया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, आप डर में रहोगे, आप फियर में रहोगे, आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं हमने इवेंट को एज इट इज इवेंट देखा, लेकिन हमारा बिलीफ क्या है, हमारा बिलीफ है कि मुझे अपनी इम्यूनिटी पर फोकस करना है, मुझे अपनी इम्यूनिटी एनहांस करनी है, मुझे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आप रिलैक्स रहोगे। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से और रिलेट करते हैं। वन पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसको 1 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट कहा। अब सिचुएशन क्या है, person met with an accident and doctor recommended 1 month of complete bed rest. अब बिलीफ क्या है उस पर्सन का, बिलीफ, ओ माय गॉड, मेरी जिंदगी का 1 महीना वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं ही इतना अनलकी हूं कि मेरी जिंदगी का 1 महीना वेस्ट हो गया, ये मेरे ही साथ होना था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो सैड रहेगा, वो डिप्रेस रहेगा और उसकी रिकवरी भी अच्छी नहीं होगी। वही इवेंट सेम है, डॉक्टर रिकमेंडेड 1 month ऑफ कंप्लीट बेड रेस्ट, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने 1 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट कहा, इवेंट सेम है। पर्सन भी बिलीव क्या है, वाओ 1 महीना मुझे मेरी जिंदगी का मिल गया, जो मैं कब से चाह रही थी। मैं चाह रही थी अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम को स्पेंड करना, मैं चाह रही थी अपने आप को डेवलप करना, मैं चाह रही थी अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिकवरी बहुत अच्छी होगी, वो पर्सन अपनी रिकवरी के फेज को एंजॉय करेगा, वो हैप्पी रहेगा। तो याद रखो, इवेंट आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा, इवेंट यानी ए एक्टिवेटिंग इवेंट आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा, उस इवेंट को आप जिस तरीके से देख रहे हो प्रॉब्लम आपको वो दे रहा है, वही आपके अंदर इमोशंस लेकर आ रहा है, वही आपके बिहेवियर लेकर आ रहा है। तो आपने मीनिंग ही चेंज कर देना उस पर्टिकुलर इवेंट का। जैसे ही आप मीनिंग चेंज करेंगे, आप देखेंगे आपके कॉन्सिक्वेंसेस, आपके इमोशंस अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप ब्लैक चश्मा पहन के देखेंगे तो आपको सारी दुनिया ब्लैक ही नजर आएगी, और अगर आप पिंक चश्मा पहन के देखेंगे तो आपको सारी दुनिया पिंक ही नजर आएगी। तो दिस इज फर्स्ट टेक्निक। आपने क्या करना है, एबीसी टेक्निक में आपने मीनिंग ही चेंज कर देना है, मीनिंग क्या दे रहे हो इवेंट को, आपने वो बदल देना है। दूसरी टेक्निक, ऑटो सजेशंस। जी हाँ, ऑटो सजेशंस यानी कि हम अपने आप के साथ क्या बातचीत करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो मेरे अंदर और डर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी है 82 GB। तो जो भी आप बोल रहे हैं, ये न्यूरॉन्स आपके पोस्टमैन की तरह है, जो इमीडिएटली मैसेज लेके जाएंगे और 80 बिलियन न्यूरॉन्स तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। तो इसलिए आप जो भी एफर्मेशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, मीन सेल्फ टॉक जो भी आप खुद के साथ कर रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसको इतना रिपीट करो ताकि उसके जो न्यूरल पाथवेज हैं वो आपके अंदर बनना शुरू हो जाए। कहते हैं एक पत्थर लिया और जब हम पत्थर पे बार बार रस्सी को रगड़ते हैं तो क्या होता है, उस पत्थर पर भी रस्सी के निशान आ जाते हैं। इसीलिए आप जो भी एफर्मेशन बार बार बोल रहे हैं, आपके अंदर उसके न्यूरल पाथवेज जो है वो अपने आप बनते चले जाएंगे। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। ऐसी कौन सी चीज है जो गॉड ने सभी को इक्वल क्वांटिटी में दी, ऐसी क्या चीज है, टाइम। 24 hours in a single day, यानी कि 86,400 seconds
गॉड डेली आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सीड कर जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके ऊपर रिसर्च हुई है और उनके अंदर एक चीज कॉमन पाई गई है कि वो टाइम को सही ढंग से मैनेज करते हैं। जी हाँ, टाइम मैनेज वो बहुत इफेक्टिवली करते हैं। और याद रखें, जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया उसने जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। इसलिए टाइम को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक दिन पहले आपने अपनी नेक्स्ट डे की पूरी तैयारी करनी है। क्या क्या काम आपने करने हैं और क्या क्या काम आपने नहीं करने हैं। मींस आपने अपनी एक पूरी टू डू लिस्ट बनानी है एंड नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी है, ताकि आप नॉट टू डू कामों में ही अपने आप को उलझाए ना रखो। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि आप अपने आप को उसी कामों में उलझाए रखते हो जो एक्चुअली आपके लिए जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से काम अर्जेंट है, कौन से काम इंपॉर्टेंट है और कौन से कामों को आप डिलीट कर सकते हैं जो एक्चुअली आपके टाइम वेस्टर्स हैं और आपके टाइम को जैप कर रहे हैं, आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने उन सभी टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये रॉबर्स हैं जो आपको आपकी लाइफ की खुशियों से दूर करने आए हैं। तो थर्ड टेक्निक, आपने टाइम को सही ढंग से मैनेज करना है। देन फोर्थ टेक्निक हम बात करेंगे, वो है गेस व्हाट, गेस, वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, आभार व्यक्त करना। कितना अच्छा लगता है जब हम जिंदगी में आभार को व्यक्त करते हैं, लेकिन होता क्या है, हम आभार को व्यक्त नहीं करते। हम हर वक्त अपनी जिंदगी में कमियों को निकालते रहते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है। तो क्या होता है, आपको जो भगवान ने दिया हुआ है वो सब भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि अगर आपने गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, तो कनेक्ट होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है वो किससे आता है, जब आप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपनाते हैं। मीन्स कि जब आप बार बार आभार व्यक्त करते हैं तो आपका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन हो जाता है और गॉड को पता लगता है कि ये चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो वो आपको और ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में उस चीज को देना शुरू करते हैं। इट मीन्स हमारी एनर्जी जहां पर जाती है वो चीज ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देती है। यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है, एक ना रिसर्च भी हुई थी इस पे, मैं आपके साथ वो रिसर्च शेयर करना चाहूंगी, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। इस रिसर्च में क्या किया था, इस रिसर्च में एक आपका होटल था जिसमें 10,000 टाइल्स बहुत ही अच्छे से लगी हुई थी। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक टाइल अपनी जगह से निकाल दी। अब बाकी कितनी टाइल्स रह गई, 9,999 टाइल्स, वो बहुत ही अच्छे से प्लेस थी। लेकिन जितने भी लोग उस होटल में आ रहे थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि वो जो एक टाइल है ना मिसिंग है, वो आपके यहाँ की शोभा बढ़ा रही, वो शोभा जो है वो खत्म कर रही है। इट मींस उन्होंने ध्यान 9,999 टाइल्स पर नहीं दिया, उन्होंने उस एक टाइल पर दिया जो वहां से मिसिंग थी। और उस एक टाइल ने उनकी पूरी एनर्जी खींच दी और उस एक टाइल की वजह से 9,999 टाइल्स की ब्यूटी को वो देख ही नहीं पाए। इसीलिए हम भी क्या करते हैं, हमारी जिंदगी में जो मिसिंग होता है, मींस हमारी जिंदगी में अगर एक भी कोई नेगेटिव चीज हुई है तो हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस उस एक चीज पर चला जाता है। और क्या आप जानते हैं कि जहां पर भी आप एनर्जी देंगे ना, वो चीज ऐसे ग्रो करना शुरू कर देती है। जी हाँ, वो चीज ऐसे ग्रो करना शुरू कर देती है। तो इसी के लिए आपने क्या करना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपनाना है। इस पर एक मेरे को ना एक छोटी सी एक कहानी भी याद आ गई। एक बार क्या था, एक चिड़िया बहुत उदास थी, बहुत ही उदास थी। और एक बार एक हंसता हुआ चिड़िया उसके सामने से क्रॉस कर रहा था, चिड़ा उसके सामने से क्रॉस कर रहा था। तो चिड़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस चिड़े ने कहा कि मैं तो एंजल के पास जा रहा हूँ। तो वो चिड़िया कहती, जो बहुत दुखी चिड़िया थी, वो कहती कि क्या तुम एंजल के पास जाकर मेरा एक सवाल पूछ सकते हो कि मेरी जिंदगी में ये दुख कब खत्म होंगे? तो उसने कहा, बिल्कुल मैं पूछ सकता हूँ। तो अब वो जब एंजल के पास जाता है, उससे पूछता है कि ऐसे मुझे दुखियारी चिड़िया मिली थी, उसके दुख कब दूर होंगे? तो एंजल कहती है, उसके दुख अभी उसके साथ चलेंगे 7 जन्मों तक।
अब वो ये सोचता है कि अगर ये बात मैं उसको बताऊंगा तो वो और दुखी हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो उस पर एंजल उसको कहती है, एक काम करो, तुम उसको बोलो कि जब भी मीन्स तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुमने सिर्फ यही बोलना है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अब वो गिरती थी, वो बोलती थी थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, उसके पंख कट गए, उसने कहा थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। यानी कि हर एक चीज चाहे उसके साथ अच्छी हो रही है चाहे उसके साथ बुरी हो रही थी, वो सिर्फ यही कहती थी, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अब 7 दिन बाद वो जो चिड़ा था दोबारा से उस चिड़िया को क्रॉस कर रहा था। उसने देखा कि वो चिड़िया तो बहुत ही खुश है, वो इधर उधर नाच रही है, डांस कर रही है। तो वो दोबारा से उस एंजल के पास गया और उसने कहा कि ये चिड़िया तो डांस कर रही है, ये बहुत खुश थी, लेकिन तुमने तो कहा था कि 7 जन्मों तक इसका दुख इसके साथ रहेगा। उस पर एंजल ने कहा, इसने जब थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग बोलना शुरू किया तो इसके 7 जन्म 7 दिन में कट गए। यानी कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा जो टाइम स्पेन है प्रॉब्लम का वो कम हो जाता है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो एनहांस हो जाती है। इसीलिए आपने डेली में एक पैटर्न को अडेप्ट करना है। जो भी दिन में आपके साथ अच्छा हो रहा है आपने उसके लिए आभार व्यक्त करना है, आपने उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। और अब तक जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है मींस पास में भी जितनी चीजें अच्छी हुई हैं आपने उसके लिए भी आभार व्यक्त करना है। और डेली में जो चीजें अच्छी हो रही हैं मींस रात को आप बैठकर लिखेंगे आज सारा दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, थैंक यू करेंगे गॉड को। और नीचे एक और इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। तो आप ये जब ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपके साथ जो चीजें हैं वो और अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, आपकी बेटरमेंट, और आप लाइफ के अंदर उस हैप्पीनेस को फील करना शुरू कर देंगे। तो इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को आपने अपनी जिंदगी में अडेप्ट करना है। अब नेक्स्ट टेक्निक पर हम फोकस करेंगे, ये है जो भी हम सोचते हैं थॉट, यू नो थॉट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर हम थॉट को एक आइडेंटिटी मान लेना तो वो एक हमें लगेगा कि एक बाहर का एक बंदा है जो अगर अच्छा है तो आपने उसको आने देना है, अगर अच्छा नहीं है तो आपने वहीं से उसको टाटा बाय बाय कर देनी है। क्योंकि थॉट्स का ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके इमोशंस के साथ। आप जो भी सोचते हैं वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव वो आपके इमोशंस के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आप हैप्पी हैप्पी फील करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो आप अनहैप्पी फील करेंगे, आप रेस्टलेस फील करेंगे, वो आपकी स्ट्रेस का कारण बन जाएगा, आपके तनाव का कारण बन जाएगा। और क्या आप जानते हैं जो भी आप यहाँ सोचते हैं माइंड को ये नहीं पता कि ये रियल है कि ये फेक है। बस आप जो भी यहाँ इमेजिन कर रहे हैं माइंड उसको रियल मानता है और आपकी बॉडी के अंदर उसी चीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसके लिए यहाँ पर हम एक डेमो करने वाले हैं। आपने क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को ऐसे सामने रखेंगे, राइट हैंड को अपवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपने कॉन्शियस माइंड को साइड पर रख देंगे। कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा जागरूक माइंड, जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है, उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे। ठीक है, और जो मैं बोलूंगी सिर्फ आपने पूरी पावर के साथ आपने सही ढंग से उसको इमेजिन करना है, फिर आप देखेंगे कि आपके थॉट्स कैसे रियलिटी में बदलते हैं। ओके, अपने दोनों हैंड्स को ऐसे सामने रखेंगे, राइट हैंड को अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड को ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, नाउ क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, वेरी गुड। और अब जो मैं बोलूंगी उसको इमेजिन करें। इमेजिन करें कि आपके राइट हैंड पे भारी बुक्स है और लेफ्ट हैंड पे गैस बैलून टाइड अप है। राइट हैंड पे भारी बुक्स है, बुक्स बहुत भारी हैं, बुक्स बहुत भारी हैं। आपको राइट हैंड में बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। योर राइट हैंड इज गोइंग डाउन 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 एंड डाउन and you are feeling lightness in your left hand. You are feeling lightness in your left hand. आपको लेफ्ट हैंड में बहुत हल्कापन लग रहा है, बहुत हल्कापन लग रहा है, बहुत हल्कापन लग रहा है। Your left hand is going up, up, up and up. And you are feeling heaviness in your right hand.
योर राइट हैंड इज गोइंग डाउन 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 एंड डाउन। आपका राइट हैंड नीचे की ओर जा रहा है। आपको राइट हैंड में बहुत भारीपन लग रहा है, बहुत भारीपन लग रहा है, बहुत भारीपन लग रहा है। और ये राइट हैंड आपका नीचे की ओर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और लेफ्ट हैंड में आपको बहुत ही हल्कापन लग रहा है। लेफ्ट हैंड आपका ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। राइट हैंड पे अब मैं एक और भारी बुक रख रही हूँ, उतनी ही भारी बुक मैं दोबारा रख रही हूँ। अब 2 हैवी बुक्स हो गई है। और अब वो पेन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपका राइट हैंड और नीचे और नीचे और नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। नाउ ओपन योर आईज। क्या राइट हैंड पे पेन हुआ और लेफ्ट हैंड में हल्कापन लगा? प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। राइट हैंड पे भारीपन लगा और लेफ्ट हैंड पे हल्कापन लगा? अगर हाँ, तो जरा सोचिए कि ना तो मैंने आपके राइट हैंड पे भारी बुक्स रखी थी और ना ही मैंने आपके लेफ्ट हैंड में गैस बैलून टाइड अप किया था। फिर क्या था? आपका माइंड जो सोचता है उसको वो प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, मैं रिपीट करूंगी कि माइंड को ये नहीं पता कि क्या रियल है क्या फेक है। आप उसको यहाँ पर जो भी दिखा रहे हो उसके लिए वही रियल है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या वो सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी बात का डर हो और वो डर आपका रियलिटी में हो गया हो? जी हाँ, बहुत बार हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि माइंड को ये नहीं पता कि क्या रियल है क्या फेक है। आप उसको यहाँ पर जो भी दिखा रहे हैं वो उसको वही रियलिटी मानता है। इसीलिए आपका डर यहाँ पर वो आपकी बॉडी के अंदर डर एग्जीक्यूट करता है और आपको एक्चुअली वही रियलिटी में मिलना शुरू हो जाता है। इसको हम एक और इससे समझेंगे। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में हम जो भी इनपुट देते हैं हार्डवेयर में वही आउटपुट आता है, राइट? ऐसे ही हमारा माइंड सॉफ्टवेयर है एंड ब्रेन एंड बॉडी हमारा हार्डवेयर है। हम माइंड में जो भी इनपुट देते हैं ब्रेन एंड बॉडी में वही आउटपुट आता है। अब कंप्यूटर में प्रोग्राम्स डाउनलोड होते हैं, ऐसे ही हमारे बिहेवियर पैटर्न्स भी डाउनलोड होते हैं। कंप्यूटर में वायरस आता है, आप क्या करते हैं? आप एंटीवायरस चलाते हैं। अगर आप एंटीवायरस नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा। लाइकवाइज आपके अंदर भी वायरस आता है, इधर खुद का जनरेटेड या एनवायरनमेंट का जनरेटेड। वक्त है अपना एंटीवायरस चलाने की, ताकि वो धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को करप्ट ना कर दे। इसीलिए आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या नेगेटिव थॉट है, ये कहीं वायरस की तरह तो नहीं है, आपके पूरे सिस्टम को खराब तो नहीं करने वाला। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट है, आपके अंदर अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, टाइम है अपने सिस्टम को रिबूट करने का। टाइम है उसी थॉट को वहीं से वहीं बाय करने का, अपने माइंड को सिग्नल देने का, डिलीट डिलीट डिलीट, और उसको रीफ्रेम करने का विद द पॉजिटिव थॉट। जी हाँ, आप इसको अप्लाई करके देखें, आप देखेंगे आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत दुख होता है जब लोग आकर ये कहते हैं मैं ये कर सकती थी लेकिन करा नहीं, काश मैंने तब वो कर लिया होता। यानी कि कोई ना कोई आपकी खुद की लिमिटिंग बिलीव्स है जो आपको बांध रहे हैं। आज वक्त है उन सब से आगे बढ़ने का। और अगली टेक्निक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है फिजियोलॉजी प्रीसीड्स साइकोलॉजी। जी हाँ, माइंड एंड बॉडी, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, माइंड एंड बॉडी के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप माइंड में जो भी लेकर आते हैं वो बॉडी में जाता है। जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट के साथ समझा, उसको एक्सपीरियंस भी किया, उसी तरीके से बॉडी भी आप सही रखेंगे, क्योंकि बॉडी यानी कि फिजिकल बॉडी में भी जो चेंजेस होते हैं वो भी माइंड के अंदर जाते हैं। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इनके बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। अब अगर आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड भी अनहेल्दी होने वाला है। फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या करेंगे आप फिजिकल बॉडी के लिए? यानी जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल बॉडी की, इट मींस आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं,
आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने में कैसा आपका खान पान है, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप स्पाइसी खा रहे हैं, आप ऑयली खा रहे हैं, आप फ्राइड खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं? आपको अपना जो खान पान है वो सात्विक रखना है। मींस आपने हरी सब्जियां खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स जितना हो सके उनको इंटेक करें, वाटर इंटेक आपने अच्छा करना है, फ्रूट्स आपने लेने हैं खूब सारे। वाटर इंटेक की जब हम बात करते हैं तो 10 to 12 ग्लासेस आप उसको ले सकते हैं, बहुत जरूरी है, उससे ऊपर भी आप ले सकते हैं, बट मिनिमम 10 to 12 ग्लासेस आपको देखना है। देन स्लीप की हम बात करें तो 6 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आप 6 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लेते हैं तो क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश नहीं होगा, और अगर आप 6 आवर्स से कम लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपने अंदर वो लथार्जिक महसूस करना शुरू कर देंगे, इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाएंगे, जो अपने आप में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आप उससे ज्यादा भी सोते हैं तो भी आप लेजी महसूस करेंगे। तो आपने देखना है, अपना एक टाइम पैटर्न रखना है, आपने एक रेगुलर टाइम पे अपने सोने का पैटर्न रखना है। अगर इरेगुलर टाइम पे कभी आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, कभी आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, तो वो भी आपके पैटर्न को पूरा डिस्टर्ब करता है। एंड रात को सोने से पहले मोबाइल यूजेस कम करें, क्योंकि मोबाइल यूजेस क्या होता है, आप रात को जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं मोबाइल के अंदर, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा, दो माइंड होते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। एक होता है हमारा जागरूक माइंड, यानी कि चेतन मन, ये लॉजिकल माइंड होता है जो हमें लॉजिक पे काम करता है हमेशा। एक हमारा माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन, जो सोते जागते उठते बैठते जो बैक ऑफ माइंड में चीजें चलती हैं, वो होता है आपका अवचेतन मन। अब हमारे जितने भी थॉट्स हैं, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारे जितने भी हैबिट्स हैं, हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, डर है, कंसर्न्स हैं, वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। अब जो सारा दिन आपके माइंड में चलता है, रात को आप जो भी सोचते हैं, ठीक है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी रात चलता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, सारा दिन में जो भी नेगेटिव हुआ, हम रात को सोने से पहले उसी पर एम्फेसाइज करके सोते हैं, यार आज मेरे साथ ना ये अच्छा नहीं हुआ, आज मेरे साथ ऐसे अच्छा नहीं हुआ। अब ऐसे में सबकॉन्शियस माइंड में सारी रात में क्या गया, वो नेगेटिविटी ही गई। अब रात को हम क्या देख के सो रहे हैं, न्यूज देखकर सो रहे हैं, नेगेटिव न्यूज देखकर सो रहे हैं, सोशल मीडिया में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है हर जगह से, हम उसी को देखते हुए सो रहे हैं। तो रात भर क्या होगा, वही सारी नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव डाइट हमारे माइंड में चलती चली जाएगी। और नेक्स्ट वेरी डे भी जब हम उठेंगे ना, हम उस फ्रेशनेस के साथ नहीं उठ पाएंगे, हम बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, हम बहुत अनईजी सा फील करेंगे। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप रात को अपने मोबाइल यूजेस को एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर गोइंग टू बेड आप उसको साइड पर रख दें, राइट। तो आपने ध्यान रखना है कि माइंड एंड बॉडी दोनों आपके इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। आप माइंड का ध्यान रखेंगे तो आपकी फिजिकल बॉडी एनहांस होगी, फिजिकल बॉडी का ध्यान रखेंगे तो आपकी माइंड जो है, वो मेंटल स्टेट जो है, वो आपकी एनहांस होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपने आई एम रिलैक्स टेक्निक को अपनाना है। आई एम रिलैक्स टेक्निक में आपने क्या करना है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल। आपने क्या करना है, आपने डीप ब्रीथ करना है। जब आप डीप ब्रीथ इन करेंगे तो आप बोलेंगे आई एम, और जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आप बोलेंगे रिलैक्स्ड। ओके, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट ये आपको इमीडिएट रिलैक्स स्टेट में ले जाने के लिए बहुत रामबाण है, जिसको हम कहते हैं। तो आपने क्या करना है, दोबारा से मैं इसको समझा रही हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। आपने डीप ब्रीथ जब करना है तो आपने बोलना है आई एम, और जब आपने ब्रीथ आउट करना है तो बोलना है रिलैक्स्ड। ठीक है, आई एम रिलैक्स। तो आपने इसको कॉन्टिन्यूस 4 to 5 टाइम्स आपने इसको रिपीट करना है। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग आप इसको करना वैसे ही शुरू कर दीजिए, आपका माइंड जो है वो हमेशा रिलैक्स मोड पे रहेगा, राइट। एक और टेक्निक है जिसको आप कर सकते हैं, दैट इज 4-7-8 टेक्निक। 4-7-8 टेक्निक में आपने क्या करना है, आपने इनहेल करना है 4 सेकेंड्स तक, ठीक है। उसके बाद आपने होल्ड करना है 7 सेकेंड्स तक, और उसके बाद आपने एक्सेल करना है 8 सेकेंड्स तक, राइट, लाइक दिस। इनहेल करेंगे, आप काउंट कर सकते हैं, इंटरनल काउंट भी कर सकते हैं, और आप फिंगर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। ऐसे ही आप होल्ड करेंगे 7 की काउंट तक, या तो आप इंटरनल काउंट करेंगे या आप फिंगर्स की मदद ले सकते हैं। ऐसे ही आप एक्सेल आउट करेंगे, 8 सेकेंड्स तक आपने एक्सेल आउट करना है। ओके, लाइक दिस। इनहेल करेंगे 4 सेकेंड्स तक,
आपने ऐसे 4 to 5 टाइम्स आपने साइकिल को रिपीट करना है। मींस एक ही बार में आपने 4 to 5 टाइम्स इस साइकिल को रिपीट करना है और दिन में आप इस साइकिल को 2 बार रिपीट करेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपको रिलैक्स करने में बहुत मदद करता है। और जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो ध्यान रखिए आपको सॉल्यूशन बहुत ही इफेक्टिवली मिलता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं नजर आती है, आपको लगता है ये छोटी सी प्रॉब्लम है और आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस नजर आना शुरू हो जाते हैं। इट मींस आप प्रॉब्लम को एग्जैजरेट नहीं करते, आपका फोकस चला जाता है सॉल्यूशन पर। यानी कि वाई माइंडसेट से आपका जो शिफ्ट हो जाता है वो हो जाता है हाउ माइंडसेट पर। मींस ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे माइंडसेट पे नहीं आ पाते, आपको हो जाता है हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ओके, तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है, एक और टेक्निक आपने करनी है, दैट इज वरी कंटेनर एक्सरसाइज। वरी कंटेनर एक्सरसाइज, इसमें जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज। नाउ इमेजिन करें कि आप एक बहुत ही सुंदर से रूम में हैं। ये रूम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और उस रूम के सेंटर में एक कंटेनर है। कंटेनर का लिड बहुत टाइटली क्लोज्ड है। और अब आप उस कंटेनर के लिड को ओपन कर रहे हैं और एक एक करके अपनी सभी वरी, सभी कंसर्न्स को, स्ट्रेस को, जिस जिस भी चीज से आपको वरी आ रही है, आप उस सब को निकाल रहे हैं अपने अंदर से और उस कंटेनर में डाल रहे हैं। और अब आप उस लिड को टाइटली क्लोज कर रहे हैं। और अब उस कंटेनर को आप दोबारा से साइड पर रख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आपकी सारी वरी जो है वो उस कंटेनर में जा चुकी है और अब आप बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स आप महसूस कर पा रहे हैं। एंड नाउ ओपन योर आईज। वेरी गुड, completely relax. Okay, now time is okay. ठीक है, अब हम दोबारा से क्विकली रिकैप करते हैं। अब तक हमने जो भी टेक्निक्स कवर अप करी, हम क्विकली उनको रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने किया, हमने समझा 4 A's को। 4 A's जो आपने लाइफ में अडैप्ट करने हैं, वो 4 A's क्या हैं? सबसे पहले आपने नेगेटिव एटमॉस्फेयर, आपके आसपास का जो आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, नेगेटिव डाइट दे रहा है, जिनकी वजह से आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपने सबसे पहले उसको अवॉइड करना शुरू करना है। ठीक है, सेकेंड, आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑल्टरनेट तरीके से देखना शुरू करना है, क्योंकि अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा। इट मीन्स अगर हैप्पीनेस नहीं दे रहा तो दैट सिचुएशन नीड्स टू बी चेंज्ड। अब सिचुएशन चेंज नहीं होती है, आपको क्या करना है, अपने बिलीफ पैटर्न को आपने चेंज करना है। मीन्स आपने ऑल्टरनेट पैटर्न को अडेप्ट करना है। तो आपने ऑल्टर तरीके से उस सिचुएशन को देखना शुरू करना है, देन अडेप्ट करना है। जितनी जल्दी हो सकेगा आप इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को अडेप्ट करें। समाज बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, एवरी टाइम हम नई सिचुएशन को एनकाउंटर कर रहे हैं, तो आपने हर एक सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट करते हुए चलते चले जाना है। एंड देन फोर्थ इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स आप जितनी जल्दी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, उतना आपकी कैपेसिटी बन जाती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने की। लेकिन जब तक आप ये बोलते हैं यार वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरे बॉस को ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्या होगा, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन द मोमेंट आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है यार बॉस का नेचर ऐसा है, ठीक है मेरे कोलीग का नेचर ऐसा है, तो आपको ज्यादा पेन नहीं होगी और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन से किस तरीके से डील करना है। तो एक तो ये है कि आपने ये 4 A's को अपनी जिंदगी में अडैप्ट करना है। इसके अलावा
अब मैंने कुछ टेक्निक्स आपको बताई हैं जिसको आपको डेली में इन टेक्निक्स को आपने अडेप्ट करना है। ये बहुत आपको हेल्प करेंगे अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में। सबसे पहले मीनिंग टू एन इवेंट यानी कि एबीसी टेक्निक। एबीसी टेक्निक में ए मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट। इवेंट आपको प्रॉब्लम नहीं देता, उस इवेंट को आप जिस तरीके से देख रहे हो। बी मीन्स बिलीफ, आपका बिलीफ पैटर्न क्या है, वो बिलीफ आपको प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि उस बिलीफ की वजह से आपके कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, आपके एक्शंस आ रहे हैं, आपके इमोशंस आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इवेंट आपको प्रॉब्लम नहीं देता, उस इवेंट को आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आपके जो बिलीफ्स है वो आपको प्रॉब्लम देते हैं। बिलीफ होता क्या है? बिलीफ मीन्स हम क्या मानते हैं, मीन्स बचपन से लेकर अब तक जो हमने सुना समझा एक्सपीरियंस किया, उससे हमारे बिलीव्स बन गए। कुछ बिलीव्स हेल्दी होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ बिलीव्स जो है वो अनहेल्दी होते हैं, यानी कि वो हमारी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, वो हमें रोक रहे हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो इसलिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि बिलीफ पैटर्न क्या है, क्योंकि बिलीफ ही है जो प्रॉब्लम दे रहा है। और माइंड एक खेल खेलता है, क्या करता है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चल रही है, उस इंफॉर्मेशन में से जो इंफॉर्मेशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमारे बिलीफ के साथ मैच करती है ना, उसी इंफॉर्मेशन को अंदर लेकर आता है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। और उसके बाद जो बची हुई इंफॉर्मेशन है उसको भी अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी तोड़ देता है, मरोड़ देता है, ताकि बीच में अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ पूरा फिट हो जाए, वहां पर मैच हो जाए। तो ध्यान रखिए, एबीसी पैटर्न को आपने अडॉप्ट करना है। इवेंट आपको प्रॉब्लम नहीं देता, आपका बिलीफ है वो प्रॉब्लम देता है, आपने बिलीफ पर काम करना है। देन सेकेंड हमने क्या किया था, सेकेंड हमने किया था ऑटो सजेशंस। मींस आप अपने आप को क्या सजेशन दे रहे हो बार बार, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइक आई एम बिकमिंग पॉजिटिव डे बाय डे, डे बाय डे। तो ऐसी अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे अपनी, तो आप देखेंगे दिन ब दिन आप और पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑटो सजेशंस है जो हम बार बार बोल रहे हैं, ये हमारे अंदर जाकर हमारे न्यूरल पाथवेज को बनाता है, उसका एक रास्ता बनना शुरू हो जाता है। तो जो भी हम रिपीट कर रहे हैं, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, आप ये सोच लो वो आपकी रियलिटी बनने वाला है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव को ही चूज करें। देन थर्ड हमने किया था टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट, हमने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी था, किसी ने कहा कि टाइम वेस्टर्स को एक्सप्लेन करो। ओके, टाइम वेस्टर्स क्या है? आपके मोबाइल पे 2 मिनट के लिए आपको लगता है कि एक कोई नोटिफिकेशन आया और आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं और उसको देखते हैं, वो 2 मिनट की जगह 2 घंटे आपके ऐसे ही चले जाते हैं, वो क्या है? टाइम वेस्टर्स हैं। तो आपको ये देखना है ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बहुत ज्यादा आपके टाइम को अननेसेसरी रॉब कर रही हैं। आपने उन सभी टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। मे बी आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है, मे बी आप टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मे बी आप अननेसेसरी किसी से फालतू की गॉसिपिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? आपके टाइम वेस्टर्स हैं जो आपकी कैपेबिलिटी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, और आपके अननेसेसरी जो बहुत कीमती टाइम है, जो मैंने कहा 6400 सेकेंड्स गॉड डेली आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इट्स अप टू यू, आप उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं, राइट? देन फोर्थ था हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मीन्स कि हम आभार व्यक्त करना। हम जितना आभार व्यक्त करेंगे, हम देखेंगे हमारी जिंदगी में उतनी ही खुशहाली आती जाएगी। यार इस टाइम पे हम इतना डर रहे हैं, कितना नेगेटिव हो रहे हैं, वहीं आप ये देखो आप कितने लकी हो, आपके पास 2 आंखें हैं जिससे आप इस ब्यूटीफुल, इस सुंदर से संसार को देख सकते हो। आपके पास 2 कान हैं जिससे आप अपनों की आवाजों को सुन सकते हो। इट मीन्स यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। उसके लिए आपने आभार व्यक्त करना है। द मोमेंट आप आभार व्यक्त करेंगे, आप यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन के अंदर आ जाएंगे, और यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें ज्यादा देता है जिस पर आप एनर्जी थ्रो करते हो, राइट? देन उसके बाद हमने टेक्निक करी आई एम रिलैक्स्ड। आई एम रिलैक्स में आपने क्या करना है, आई एम जब आप बोलेंगे तो आपने ब्रीद इन करना है, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो आपने बोलना है रिलैक्स्ड। आई एम करते हुए आपने ब्रीद इन करना है, और ब्रीद आउट करते हुए आपने बोलना है रिलैक्स्ड। देन हमने करा 4-7-8 टेक्निक। 4-7-8 टेक्निक में क्या है, आपने 4 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, 4 सेकेंड्स तक आपने ब्रीद इन करना है, 7 सेकेंड्स तक आपने होल्ड करना है, एंड 8 सेकेंड्स तक आपने ब्रीद आउट करना है, एक्सेल करना है। ऑलराइट, एंड देन हमने करी थी वरी कंटेनर एक्सरसाइज। जी हाँ, वरी कंटेनर एक्सरसाइज में मैंने आपको इमेजिन कराया कि आप एक रूम के अंदर हैं, रूम में बहुत सुंदर सा वो रूम है, सामने एक कंटेनर पड़ा है, और आप उस कंटेनर के अंदर अपनी सारी वरी को डाल रहे हैं, और
वो वरी को आप टाइटली उस कंटेनर को बंद करके दोबारा से साइड पर रख रहे हैं, और अब आप देख पा रहे हैं कि आपकी सारी वरी जो है वो उस कंटेनर में है और अब आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। तो ये सारी टेक्निक्स को आप अपनाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर। ये तो भी 7 मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं स्ट्रेस की, और ऐसी ही बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स, 20 पावरफुल टेक्निक्स लाइक लाफ्टर योगा, आपके पावर सजेशंस, आपकी विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ऐसी 20 पावरफुल टेक्निक्स एक कोर्स में डिजाइन है जो बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर। अभी फिलहाल के लिए ये सारी टेक्निक्स को आप करना शुरू करें और आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? अब आपके क्वेश्चंस जो एक एक करके मैं सामने देख पा रही हूँ, लेट्स टेक देम वन बाय वन। हाउ टू ट्रेन माय माइंड, ये शिवम यादव। ओके, हाउ टू ट्रेन माय माइंड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप जो भी एफर्मेशन यूज करेंगे उससे आपकी माइंड की ट्रेनिंग होने वाली है। अब आपने ये देखना है आप चाहते क्या हैं। आप जो चाहते हैं बस आपने उसकी एफर्मेशन बनानी है, और यहाँ पर आपने उसी चीज को विजुअलाइज करना है, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी विजुअलाइज करेंगे, याद रखिए, माइंड उसके लिए ट्रेन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हैं वो पूरा अपना डिजाइन करें, यहाँ पर उसको एज इट इज विजुअलाइज करें, उसको अकम्प्लिश होता हुआ देखें, और देखेंगे आपका धीरे धीरे ब्रेन जो है वो उसी चीज के लिए ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड को रीवायरिंग में मीन्स अभी जो प्रोग्रामिंग हुई है हमारे माइंड की, कंप्यूटर में भी हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं ना, आराम से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करते हैं, हम अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग दोबारा करते हैं जो हम चाहते हैं। लाइकवाइज आपके माइंड की भी प्रोग्रामिंग होती है, रीप्रोग्रामिंग होती है। 40 डेज तक आप किसी भी पैटर्न को रेगुलर करते हैं तो माइंड उसके लिए ट्रेन होना शुरू हो जाता है। तो 40 डेज तक उस पैटर्न को अपनाएंगे तो वो आपकी हैबिट के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। 120 डेज तक अपनाएंगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। ओके, पूजा, नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करें? ओके, नेगेटिव थॉट्स, जब हम थॉट्स को ना एक आइडेंटिटी मान लेते हैं कि एक बाहर का कोई बंदा है, ओके, एक हम उसको एक थर्ड पर्सन मान लें, तो हम नेगेटिव थॉट्स को आसानी से दूर कर सकते हैं। क्यों? क्या आप अपने घर पे किसी भी अनचाहे मेहमान को आने देंगे जो आपको पता है कि आपका लॉस करने आया है? क्या आप उसको अलाउ करोगे कि घर के अंदर आ जाए? नहीं, आप उसको अलाउ नहीं करोगे। लाइकवाइज ये नेगेटिव थॉट है, ये नेगेटिव थॉट है जो आपकी मेंटल पीस को लेने आया है। आप इसको कैसे अलाउ कर सकते हो अपने आप को कि वो आपके अंदर आ जाए? आपने अपने थॉट का ना आपने अपना गेटकीपर बनना है अपने थॉट्स का। थॉट अच्छा है उसको अलाउ कर दो भाई, अंदर आने दो। थॉट गंदा है उसको वहीं से वही टाटा बाय बाय कर दो। माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, डिलीट डिलीट डिलीट, और उसको रीफ्रेम कर दो विद द पॉजिटिव वन। ओके, तो इस तरीके से आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। ओके, अक्षय, आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम है और काम हमेशा चलता है, ऐसे में स्ट्रेस कैसे दूर करें? कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है, उस टाइम पे आप थोड़ी सी अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने आप को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें, और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करें, तो आप इससे देखेंगे सुबह का टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा। और उसके बाद रात को भी सोने से पहले जो भी सारा दिन में अच्छा हुआ उसको फोकस करते हुए सोएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और नेक्स्ट डे के लिए भी आपकी कैपेसिटी जो है वो एनर्जी बनी रहेगी। बहुत जरूरी है आपको अपने लिए टाइम निकालना, मी टाइम पे अपने आप के लिए वर्क करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, आसपास के नेगेटिविटी से कैसे बचें? न्यूज देखकर और फेसबुक के पोस्ट से मुझे बहुत टेंशन होती है, क्या करूं? सिंपल सी बात है, न्यूज देखना बंद कर दो, फेसबुक पोस्ट देखना बंद कर दो। जैसा मैंने पहले कहा, जो सिचुएशन आपको नेगेटिव कर रही है उस सिचुएशन को अवॉइड करने की केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर न्यूज अपने आप बंद नहीं होंगी, उनका वो काम है, लेकिन उसको अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने अंदर अननेसेसरी नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं। और आजकल ये फेसबुक देखने से क्या हो रहा है, और स्ट्रेस और डर बढ़ता जा रहा है। जो हम देख रहे हैं ऐसी न्यूज आ रही है, वैसी न्यूज आ रही है, तो वो अपने आप में आपके डर को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम कर रही है, राइट? तो इसलिए उसको दूर करने की आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अवॉइड कर दें। और इनफैक्ट उसकी जगह अपने आप को पावर बूस्टर्स, जो पॉजिटिव टेक्निक्स हैं,
उसको अपनाएं। जैसे कि आप मेडिटेशन करें, आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, जो अभी भी मैंने आपको टेक्निक्स कराई हैं उसको आप करें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, आप बच्चों को भी साथ में इन्वॉल्व करें। आप देखेंगे आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली हो जाएगा। और आज तो वर्ल्ड लाफ्टर डे है। आज एक काम करें, घर पर जाएं और सबके साथ रात को खाने के बाद सोने से पहले जितना हो सके हंसे। आप देखेंगे हंसने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। पहले आप आर्टिफिशियल तरीके से भी हंसेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पूरे फेस में ना 80 मसल्स हैं जो पूरी मैसेज पूरे बॉडी के अंदर सिग्नल देते हैं दैट यू हैव टू बी हैप्पी। तो अंदर से वो हैप्पीनेस अपने आप शुरू हो जाती है। तो आज ये लाफ्टर एक्सरसाइज जरूर करें। ओके, देन how to get difficult situation, how to handle difficult situations. See, difficult situation आपको कब लगती है? जब आपको लगता है कि आपके पास proper resources नहीं है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के। तो आपने अपना फोकस करना है कि मैं किस तरीके से रिसोर्सेज को जनरेट कर सकता हूँ। जब आप रिसोर्सेज को जनरेट करेंगे आपको वो सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं लगेगी। अभी डिफिकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। सो ट्राई टू गेन नॉलेज कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप वेरियस सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, वेरियस तरीके से ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढेंगे। आप देखेंगे आपका जो माइंड है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने का बहुत सारे सॉल्यूशंस दे देगा। तो आपने फोकस करना है रिसोर्सेज पर। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे डिफिकल्ट सिचुएशन कोरोना वायरस की लग रही है, राइट? हर एक घर में आप जहां पर जिससे भी बात करो कोरोना वायरस की बात हो रही है, उनको लग रहा है ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो सकती। ठीक है, वो भी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन फोकस किस पे करना है? हमने अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करने में करना है। हमने ये देखना है कि हम सारे प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हम उस पर शिफ्ट करेंगे, अपने रिसोर्सेज जनरेट करेंगे कि अपने आप को और कैसे हम लोग सेफ रख सकते हैं। योर माइंड विल बी ऑल रिलैक्स्ड। ओके, देन मेडिटेशन का क्या रोल है स्ट्रेस रिड्यूस करने में? मोबाइल की बैटरी होती है, उसको आपको डेली चार्ज करना पड़ता है, करते हैं। लाइकवाइज आपको चार्ज करने के लिए मेडिटेशन है जो आपको रोज चार्ज करनी है। रोज आपको अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट पे लेकर जाना है। जो आप चाहते हैं आप उसको विजुलाइज करें। स्ट्रेस को बाहर जाते हुए देखें, आंखें बंद करें, स्ट्रेस को बाहर जाते हुए देखें। आप स्ट्रेस को एक ब्लैक कलर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक कलर कैसे आपके बाहर जा रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है, उसको बाहर जाते हुए देखें। पूरा विजुलाइज करें। मेडिटेशन इट्स लाइक जिस तरीके से मोबाइल में चार्जर की जरूरत है, चार्जिंग के बिना आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, उस तरीके से मेडिटेशन के बिना आपकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, राइट? ओके, हाउ टू रिलैक्स अदर्स विद आवर वर्ड्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप ये सोचें कि कोई आपसे किस तरीके से बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, सेम आपने उसी तरीके से उनसे बात करनी है। मीन्स अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते कि दूसरा आपसे किस तरीके से बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, सेम आपने उसी तरीके से बात करनी है। और इसको करते वक्त प्लीज दो बातों का जरूर ध्यान रखना है। एक होती है एक सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी मीन्स तू दुखी मैं दुखी, आओ दोनों मिलकर रोते हैं, राइट? एम्पैथी मीन्स तू दुखी मैं समझती हूँ, आओ इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। आपने सिंपैथेटिक वॉइस में बात नहीं करनी है, हाय तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, हो सो बेचारी। तो ऐसे में सामने वाले पर्सन की जो पेन है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने बात करनी है किस तरीके से? एम्पैथेटिक टोन में। एम्पैथेटिक टोन्स, तेरे साथ बुरा हुआ मैं समझती हूँ, आओ इससे बाहर कैसे निकले, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें, उसमें मैं पूरी मदद करती हूँ, राइट? तो आपने इस पैटर्न को अडॉप्ट करना है। ओके, क्विक एंड राइट डिसीजन कैसे लें? आपने प्रॉब्लम को सेंटर पे लिखें और उससे रिलेटेड वेरियस सॉल्यूशंस को लिखें एंड हर एक सॉल्यूशन के प्रॉस एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करें। जब आप हर एक सॉल्यूशन के प्रॉस एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे फिर आप देखेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन है, आपके सामने वो क्लियर पिक्चर में आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड एक्सप्लेन करिए प्लीज। ओके, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक होता है अवचेतन मन, जो सोते जागते उठते बैठते जो बैक ऑफ माइंड में चीजें चलती हैं वो होती हैं अवचेतन मन में। ठीक है, इसकी वेटेज होती है 90%। 90%। तो आपको यही चला रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं ये चला रहा है। लॉजिकल माइंड तो सिर्फ 10% रोल प्ले करता है, सबकॉन्शियस माइंड आपका 90% रोल प्ले करता है, राइट? इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड एक गार्ड है, सबकॉन्शियस माइंड एक किला है। क्या गार्ड हर एक पर्सन को किले के अंदर आने देता है? नहीं। वो किसको अलाउ करेगा?
जो पर्सन किले के लिए सेफ है, यानी कि वो लॉजिकली देखेगा कि ये पर्सन किले के लिए सेफ है, उसी को अलाउ करेगा, राइट। उसी तरीके से कॉन्शियस माइंड जिन भी बातों को लॉजिकली एक्सेप्ट करता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि किले के अंदर एक बिलीफ बनकर आ जाती है। दूसरा, कोई पर्सन बार बार कुछ रिपीट कर रहा है, या कोई बार बार गार्ड के पास आ रहा है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, क्या गार्ड उसको अंदर जाने देगा? सपोज मैं आपसे पूछती हूँ, कोई पर्सन बार बार आता है आपके पास कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर दो, और वो मदद आपकी रीच के अंदर है, आप क्या करोगे? आप उसकी मदद कर दोगे। लाइकवाइज एक पर्सन बार बार गार्ड के पास आ रहा है, गार्ड क्या करेगा? यार ठीक के अंदर चला जा, ठीक है अंदर चला जा, लेकिन जल्दी आ जाइयो। इट मीन्स जिस भी बात को, ध्यान से समझिएगा, जिस भी बात को हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एस्टैब्लिश हो जाती है। तो इसीलिए हमें जो चाहिए वो बोलना है। हम बच्चों को ये बोलते हैं, तू पढ़ नहीं रही, तू पढ़ नहीं रही, तू पढ़ नहीं रही, क्या होगा? बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली हर एक इंफॉर्मेशन को ले रहा है जो आप बोल रहे हो, वो नहीं पढ़ेगा। वो जो चाहेगा अभी, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है नहीं पढ़ने के लिए। इसलिए आपको जो खुद से चाहिए और जो दूसरों से चाहिए, प्लीज वो बोले, उससे आपका माइंड भी प्रोग्राम होगा और दूसरों का माइंड भी प्रोग्राम होगा, सबकॉन्शियस माइंड। ओके, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। ओके, मैंने आपको कहा कि किसी भी चीज के लिए हमें 40 डेज हमें चाहिए होते हैं रीप्रोग्रामिंग के लिए। तो आप 40 डेज तक अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आप इसको ब्रेक करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले अगर कोई बहुत ऐसी स्मोकिंग या उसकी बैड हैबिट है, तो आप एकदम से अगर छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स भी करना शुरू कर देगी। तो आप पहले खुद, अगर आप 12 सिगरेट्स पीते हैं तो आप 10 पे आ जाइए, फिर 5 पे आ जाइए, फिर एक दिन का गैप छोड़ के करिए, फिर 2 दिन के गैप के बाद लीजिए, फिर 4 दिन के गैप के बाद। तो इस तरीके से आप टाइम गैप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड इसमें प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप अपनी बैड हैबिट को चेंज कर सकते हैं। ओके, how to control anger when silly people mess with us. Okay, see, anger is just one letter short of danger. Anger आया, it means danger है। अब उनसे उलझने से क्या होगा? आप खुद की अपनी एनर्जी को अननेसेसरी जगह पर वेस्ट कर रहे हैं। आप सिंपली उनके नेचर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें कि उनका नेचर ऐसा ही है। अब उनका नेचर जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। Then you will find out कि मैं इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। You have to find out the way, ठीक है। अननेसेसरी उन पर्सन से उलझने का there is no point. सिंपली याद रखें, anger is just one letter short of danger. अगर आपने गुस्सा दिखा दिया, आपने कुछ बोल दिया, तो अगली डेंजर जो है वो आपका वेलकम कर रही है, कुछ और उससे बड़ा ही होने वाला है। वो और पर्सन उसमें बोलेगा, फिर आप और एंगर दिखाओगे, फिर और कुछ होगा, फिर और एंगर दिखाओगे। सो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल सॉल्यूशन, उस पर्सन के बिहेवियर को आप एक्सेप्ट कर लें कि ये पर्सन एज इट इज है, अब इससे उलझने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके, सो वो आपको एक्चुअली हैंडल करना बता देते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसे है, अब आपने कैसे हैंडल करना है उस पर्सन को, कैसे आपने रिएक्ट करना है उसके साथ आपने। सो वो आपको ये सिखा देता है, राइट। ओके, हाउ टू हैंडल फैमिली स्ट्रेस। फैमिली स्ट्रेस किस वजह से है, पहले तो आपने वो फिगर आउट करना है, राइट। क्योंकि स्ट्रेस है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बड़ी है जिसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। आपने अपने माइंड की उसको ध्यान को डाइवर्ट कर देना है फ्रॉम प्रॉब्लम, आपने फोकस करना है सॉल्यूशन पर। द मोमेंट आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर शिफ्ट होंगे, आपका स्ट्रेस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिए, स्ट्रेस क्या है? इट इज ओनली एब्सेंस ऑफ राइट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रेस मैंने कहा कब होता है? जब हमें लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है और रिसोर्सेज कम है, तो हमने पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनानी है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। तो फैमिली स्ट्रेस भी आप देखिए कि किस वजह से ये फैमिली स्ट्रेस आ रहा है और मुझे क्या क्या रिसोर्सेज जनरेट करने हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को डील करने के लिए। और अब अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये जितनी भी हमने आपको टेक्निक्स बताई है, प्लस जो मैं आपको कह रही हूँ कि बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे हमारी 20 पावरफुल टेक्निक्स और भी है, तो ये टेक्निक्स को आप करेंगे तो आप देखेंगे आप अपनी फैमिली को भी ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने स्ट्रेस को डील करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप बच्चों को अभी लेकर इन चीजों को गाइड करेंगे तो बच्चा एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनेगा। वो किसी भी प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखेगा, हर एक प्रॉब्लम को चैलेंज देखेगा। हमें डर क्यों लगता है? जब हम फ्यूचर को सोचते हैं। हम हर वक्त किस में जी रहे हैं? हम या पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। ध्यान रखिए, कैन वी ब्रीथ द एयर ऑफ पास्ट? नो। कैन वी ब्रीथ द एयर ऑफ फ्यूचर? नो। लेकिन हर वक्त या तो हम पास्ट में जी रहे हैं या हम फ्यूचर में जी रहे हैं।
फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, कैसे कर पाऊंगा, तो ये हर वक्त डर चल रहा है आपके माइंड में, जो स्ट्रेस का कारण बन रहा है। तो आपने उसकी प्लानिंग करनी है कि फ्यूचर को मुझे किस तरीके से अपना सिक्योर रखना है, पूरी राइट प्लानिंग करें, योर माइंड विल बी ऑल रिलैक्स्ड। ओके, हाउ टू हैंडल फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्ट्रेस। ओके, आप उसके लिए फिगर आउट कर सकते हैं। पहले तो देखिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से मैं फाइनेंशियल अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर सकती हूँ। तो आपने वो सारा देखना है कि कहाँ कहाँ से आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं। कोई और स्पेशल मेंटर वगैरह देखकर आप देख सकते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपको एक्चुअली गाइड करे कि किस पर्टिकुलर स्ट्रीम को आप आगे बढ़ा सकते हैं, या अगर आपकी जॉब चली गई है उसकी वजह से स्ट्रेस है, या आप देख सकते हैं कि कौन से मेरे अपने बजट प्लान्स हैं जो अभी फिलहाल मुझे और देखने हैं, या मैंने और क्या सेविंग्स कर रखी हैं जिसको फिलहाल प्रेजेंट टाइम के लिए मैं यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपने वो सारी स्ट्रैटेजी अपनी देखनी है रिलैक्स्ड होकर, और उसके बाद हो सके तो आप किसी मेंटर की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। राइट, ओके। पवन कुमार, ओके, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं पवन कुमार, डिप्रेशन ड्रग को छोड़ने के लिए आप धीरे धीरे, मैंने आपको कहा डिप्रेशन कब होता है, जब हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, जब हम पास्ट की मेमोरीज के साथ जीते हैं तो हमें डिप्रेशन होता है। ठीक है, हम ये सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वो पास्ट की मेमोरीज को फेड अवे करना है, और उसके बाद हमने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए आप एक ऑटो सजेशन अपना बार बार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आई एम फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, आई एम फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। इस एफर्मेशन को आप बार बार चैंट करें, और यहाँ पर अपने आप को हैप्पी बीइंग विजुलाइज करें, मेडिटेट करें कि आप बिल्कुल हैप्पी पर्सन हो, जो बहुत खुश हो, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो, और अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी डिप्रेशन की स्टेट जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि याद रखिए, डिप्रेशन कब आता है, जब हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं। पास्ट ना आज तक कोई बदल पाया है, ना बदल सकता है। जितनी जल्दी हम पास्ट की सारी मेमोरीज को जो हमें अपसेट कर रही हैं, उन पर्टिकुलर सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। आप तब तक डिस्टर्ब रहेंगे जब तक उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द मोमेंट आपने एक्सेप्ट किया, योर माइंड विल बी ऑल रिलैक्स्ड। राइट, ओके, ओके, व्हाट शुड वी डू टू मेक आवरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग। सी, इन्वायरमेंट में सब लोग आपसे जलेंगे ही। इट्स अप टू देम कि वो किस तरीके से आपके साथ क्या इमोशन आपके लिए फील कर रहे हैं। अगर वो जेलसी कर रहे हैं, इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो, तभी वो जेलसी कर रहे हैं। तो वो जेलसी उनका फैक्टर है, उनको करने दो ना। लेकिन उनकी नेगेटिविटी को आप अपने पर आने दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, उनकी नेगेटिविटी जो चाह रहे थे आपने आसानी से उसको अलाउ कर दिया। ओके, सो आप आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है। क्विकली मैं क्लोजिंग टिप्स दे रही हूँ, जो आपको अभी मैंने पहले रिकॉल किया, मैं दोबारा से उसको रिकॉल करके आपको बता रही हूँ। क्लोजिंग टिप्स दे रही हूँ, प्लीज ओके, उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। सबसे पहले, इवेंट आपको प्रॉब्लम नहीं देता, आप उस इवेंट को किस तरीके से देख रहे हो वो आपको प्रॉब्लम देता है। तो आपने मीनिंग ही चेंज कर देना है। देन सेकेंड, आपने क्या करना है, ऑटो सजेशंस, जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, जो आप खुद के साथ सेल्फ टॉक कर रहे हो, वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपने फिगर आउट करना है कि कौन सी ऐसी नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। मीन्स कोई ना कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपके साथ जो आप खुद के साथ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव के साथ, एंड कॉन्टिन्यूस आपने उसका चैंट करना शुरू कर देना है। देन थर्ड, टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, नॉट टू डू लिस्ट बनानी है, क्योंकि नॉट टू डू लिस्ट में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। आपने आइडेंटिफाई करना है ये टाइम वेस्टर्स हैं, क्विकली इनको अपनी लाइफ से आपने डिलीट मारनी है। देन आपने देखना है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार व्यक्त करना। हम आभार व्यक्त करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो और ज्यादा स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी, और हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करेंगे 40 डेज तक, आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है वो जिंगा लाला होनी शुरू हो जाएगी। राइट, ओके। देन हमने आई एम रिलैक्स टेक्निक करी। आई एम रिलैक्स में आई एम करते हुए आपने डीप ब्रीद इन करना है, एंड रिलैक्स करते हुए आपने ब्रीद आउट करना है। देन आपने 4-7-8 टेक्निक, 4-7-8 टेक्निक में आपने 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करना है, 7 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड करना है, 8 सेकंड्स के लिए आपने एक्सहेल आउट करना है। देन वरी कंटेनर एक्सरसाइज, आपने वरी को कंटेनर के अंदर रख देना है,
ठीक है। वरी को जब आप कंटेनर के अंदर रख देंगे तो आप देखेंगे कि योर माइंड विल बी ऑल रिलैक्स। तो आपने इमेजिन करना है अपने आप को कि आप अपनी वरी को निकालकर कंटेनर में रख रहे हैं। देन हमने एक और टेक्निक की बात करी थी, फिजियोलॉजी प्रीसीड साइकोलॉजी। इट मीन्स कि जो आप खाते हैं, मीन्स माइंड एंड बॉडी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। माइंड में आप जो सोचेंगे वो बॉडी के अंदर आएगा, एंड बॉडी का अगर आप ख्याल रखेंगे तो वो माइंड का भी ख्याल रखेगा। तो माइंड एंड बॉडी दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आप क्या खान पान कर रहे हैं, आपका खान पान कैसा है, आपने उस चीज का ध्यान रखना है। आप कितनी स्लीप इनटेक कर रहे हैं, आपकी स्लीप कितनी, नींद आप कितनी ले रहे हैं, आप पानी इनटेक कितना कर रहे हैं, जूसेस कितने ले रहे हैं, फ्रूट्स कैसे ले रहे हैं, टी को अल्कोहल का इनटेक आप कितना कर रहे हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। रात को सोने से पहले मोबाइल का यूजेस आपने 2 घंटे पहले आपने बंद कर देना है। तो आपने ये सारी चीजों को देखना है। आप देखेंगे क्योंकि अगर हम अपनी फिजियोलॉजी का भी ध्यान नहीं रखते तो हमारा मूड जो है वो बहुत ज्यादा, मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं ना, आप देखेंगे आप वो फील करना शुरू करेंगे। तो आप इसका ध्यान रखें, ये सारे टिप्स को आप फॉलो करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 360 डिग्री पे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होता हुआ खुद देख पाएंगे। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके से कौन सी टेक्निक आपको यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव लगी है, और अपनी लाइफ को झिंगालाला बनाएं, राइट। क्योंकि याद रखिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपकी है। द मोमेंट आप इन्वायरमेंट को ब्लेम करेंगे कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही, उसकी वजह से मैं तनाव में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, तो आप कभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को बेचारा समझ रहे हैं। द मोमेंट यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, द मोमेंट आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी और आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने के लिए 10 रास्ते ढूंढ पाएंगे, और वो रास्ते में से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर है जो आपको सिचुएशन से बाहर आने में मदद करेगा। तो ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ मैं आज के इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन को बाद में एंटरटेन किया जाएगा। सो आज के इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं डॉक्टर कोमलप्रीत कौर विदा लेती हूँ। बाय।